रायपुर में कोयला कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग में बड़ा खुलासा हुआ है। कारोबारी के सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की थी। जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हमला जो है वो एक तरफा नहीं था। बचाव में 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग की पुलिस ने पुष्टि की है। 2 अज्ञात बाइक सवार शूटर्स ने की थी हवाई फायरिंग। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल के ऑफिस के बाहर गोली चलाई गई थी और बताया गया था कि अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में जो ये फायरिंग हुई, अब उस पर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। रायपुर में कोयला कारोबारी के ऑफिस के बाहर फायरिंग में ये बड़ा खुलासा है कि कारोबारी के सुरक्षा कर्मियों ने भी की थी जवाबी फायरिंग। बचाव में 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई थी। जवाबी फायरिंग की पुलिस ने इसकी पुष्टि की। और देखिए, हम बात कर रहे हैं पुलिस की पुष्टि की, तो आपको ये भी बता दूं कि ये जो कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल के ऑफिस के बाहर गोली चलाई गई है, उस पर बताया जा रहा है कि 2 राउंड फायरिंग की गई। आशंका जताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी अमन साहू गैंग ने अटैक किया है। जानकारी के अनुसार हमला सिर्फ कारोबारी को डराने के लिए किया गया है, जिससे बाद में मोटी रकम वसूली जा सके। मामले में अब तक क्या हुआ और आगे क्या होगा, मामले पर पूरी जानकारी हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने एएसपी सिटी लखन पटले से साझा की है। सुनिए आप भी। हमारे साथ हैं एडिशनल एसपी रायपुर सिटी लखन पटले जी। उन्हीं से पूरे मामले पर बातचीत करेंगे और अभी तक 7 बजे तक क्या कुछ कार्रवाई चल रही है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कब सूचना आई, कब गोली चली और क्या क्या अब तक हुआ है? थाना तेलीबांधा अंतर्गत आज सुबह 11 बजे के आसपास तेलीबांधा और पचपेड़ी नाका के बीच एक कारोबारी हैं, उनका ऑफिस है। वहाँ पर अज्ञात नाकामपोश बाइक सवार आए और उन्होंने हवाई फायरिंग की है, 2 फायरिंग की है और वहाँ से फरार हो गए। पुलिस ने नाकाबंदी की, विभिन्न जगहों पे चेकिंग पॉइंट लगाए गए। इसी के दबाव में उन्होंने श्याम नगर के आसपास अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी है और वहाँ से फरार हुए हैं। सभी तथ्यों पर जांच जारी है। तो सभी तथ्यों पर जांच हो रही है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, कहना है एसपी लखन पटले सिटी रायपुर का। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन 2 शूटर्स को पकड़ा जाएगा। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। तो चलिए, इस खबर पर ताज़ा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा। सीधा उनका रुख करना चाहूंगी। रोहित, रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कारोबारी प्रहलाद राय अग्रवाल के ऑफिस के बाहर जो ये गोली चलाई गई थी, उससे हड़कंप मच गया था, लेकिन अब इस पर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि फायरिंग एक तरफा नहीं थी, जवाबी कार्रवाई भी की गई थी। उस पर क्या जानकारी है? बिल्कुल अंजलि, देखिए, जवाबी कार्रवाई की गई थी क्योंकि पीआरए जो कंपनी है उसका काम झारखंड में भी चलता है और कल उसी के लिए जो है वो 2 शार्प शूटर अमन साहू गैंग के जो बताए जा रहे हैं वो राजधानी रायपुर पहुंचे थे। उनके तेलीबांधा क्षेत्र स्थित जो ऑफिस था वहां पे फायरिंग किए थे। तो ऐसे में 2 गोली जो है 2 राउंड की फायरिंग उनके तरफ से की गई थी, जो शूटर्स आए थे। और जवाबी कार्रवाई पे यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड तैनात थे एक कंपनी के अग्रवाल जी के, तो उनकी तरफ से भी जो गोली है वो चलाई गई थी ताकि शूटरों को वहां से भगाया सके। तो दोनों तरफ से जो गोली है वो चली थी, 3 से 4 राउंड की गोली जो है वो चली थी। और निशाना जो है वो कार को बनाया गया था कि कार पे जो अग्रवाल बैठे हुए हैं, लेकिन जो शूटर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं ये चूक हुई कि वो जो उनके सुपरवाइजर थे निकलकर सामने आ रही है। ये जो गोलीबारी चली है, इसकी वजह क्या निकलकर सामने आ रही है अभी तक? बिल्कुल अंजलि, देखिए, 2 महीने पहले आपको ये स्पष्ट याद होगा कि रायपुर में भी एक बड़े जगह पर पहले ही पुलिस ने कई आरोपियों को जो अमन साहू गैंग के थे उनको गिरफ्तार किया था। वजह यह है कि ये जो कारोबारी है इनका काम झारखंड में भी चलता है। झारखंड में ये रोड का कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, कोयला का काम देखते हैं। तो ऐसे में वहां पे अमन साहू गैंग लगातार लेवी वसूली के लिए कर रहा था, इनसे लगातार वसूली मांगी जा रही थी, लेकिन ये लोग वहां पे नहीं दे रहे थे, जिसके कारण इनको पहले धमकी दी गई थी। और कुछ दिन पहले जब रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पहले ही शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया था। वसूली के चलते धमकाने के लिए इस तरीके की हरकत को सरेआम अंजाम दिया है अगर इस गैंग ने दिया है तो। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। देखिए, सुकमा जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली उइका लखम को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए नक्सलियों से पुलिस ने बड़ी मात्रा में
विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किए हैं, जब्त कर लिए हैं। गिरफ्तार सभी नक्सली थाना जगरगुंडा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं और डीआरजी एवं बस्तर फाइटर जिला सुकमा की संयुक्त कार्रवाई में ये नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। उइका लखमा जो कि मलेशिया कमांडर भी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। सुकमा जिले में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शहनवाज खान सुकमा से। शहनवाज, हम देख रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कामयाबी हाथ लगती हुई नजर आ रही है, इस पर क्या है पूरी जानकारी? जी अंजलि, बिल्कुल बता दें कि सुकमा जिले में लगातार पुलिस प्रशासन को कामयाबी मिल रही है। इसमें आज जिस प्रकार से कामयाबी मिली है, हम उसको 2 तरीके से देख सकते हैं कि पहला जो है कि 2 सक्रिय नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। ये जो नक्सली हैं वो छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति नियत नेलनार से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है अंजलि जी। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 4 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये चारों नक्सली जो है खूंखार नक्सली में गिनती किए जाते हैं और ये चारों नक्सली जो है नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले जगरगुंडा के रहने वाले हैं, जगरगुंडा के अंदरूनी इलाकों के रहने वाले हैं। वही जो एक नक्सली है, उस एक नक्सली के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया, जिसका नाम उइका लखमा बताया जा रहा है। ये उइका लखमा जो है कई मुठभेड़ों में शामिल हुआ है, कई बार बम विस्फोट के मामले में इसके ऊपर FIR हुई है। ऐसे कई सारे जो 5 से 6 जो अपराध की है उसमें जो है उइका लखमा शामिल रहा है। अंजलि, मैं आपको बता दूं कि ये जो चारों नक्सलियों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो इनके पास से जो है एक बारूद का बम मिला है, बारूद टिफिन बम जिसको बोलते हैं, टिकली पटाखा मिला है और साथ में जो है तो ये अपने आप में घातक साबित हो सकते थे। देखिए, गिरफ्तारियां हो या फिर आत्मसमर्पण हो, उद्देश्य केवल एक है कि लाल आतंक का, नक्सलवाद का खात्मा हो प्रदेश से। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज तमाम अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं में अब विस्तार होने जा रहा है। सामान्य श्रेणी की यात्रियों को होगी सुविधा। लंबी दूरी की 46 ट्रेन में कोचेस की संख्या बढ़ेगी, तो वहीं सामान्य श्रेणी के 92 नए कोच लगाए जाएंगे और सामान्य श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों को अब सहूलियत होगी क्योंकि कोचेस की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सुविधाओं में इजाफा हो रहा है, सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, सामान्य श्रेणी की यात्रियों को होगी सुविधा। इससे क्या है पूरी अपडेट से जानने के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। रोहित, अब यात्रीगणों को ध्यान देने की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि उनकी सुविधाओं में विस्तार होने वाला है, क्या अपडेट्स है इस पर? बिल्कुल, देखिए, यात्रीगण कहीं ना कहीं परेशान थे कि ट्रेनें लगातार कैंसिल हो रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अब रेलवे ने एक बड़ी सुविधा दे दी है और ये कैंसिलेशन के बाद में अब ऐसे लोगों को सुविधा मिलेगी कि उनके कोचों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा जो ट्रेन है, रूट्स के परिचालन, रूट को मरम्मत कार्य के बाद में अब जब तमाम ट्रेनें हैं उनके कोच में बढ़ोतरी की जा रही है। तो कुल 46 ट्रेनें हैं जिनके कोचों में जो है वो बढ़ोतरी की जाएगी, उनमें अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा 92 नए कोच हैं वो तैयार हो गए हैं, नए कोच की सुविधा मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ के रेंज में जो तमाम कोच लगाए जाएंगे, इसके अलावा 22 दूसरी ट्रेनें हैं जिनके भी जो कोच है वो बदला जाएगा। तो कुल मिलाकर 160 से ज्यादा ट्रेनें हैं जो कि अतिरिक्त कोचों के साथ चलेंगी और इसमें से जो ट्रेनें हैं वो SECR यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे छत्तीसगढ़ डिवीजन की भी ट्रेनें हैं जिनसे कहीं ना कहीं आगामी समय पे फायदा होगा। और जो गर्मियों के समय पे, पीक के समय पे ज्यादा यात्रियों का दबाव इन कोचों पे बढ़ जाता था, 70 की कैपेसिटी में 150 लोग सफर करते थे, वो दबाव कम होगा और यात्री सुगम तरीके से अपनी यात्रा कर सकेंगे। तो तकरीबन 160 से ज्यादा ट्रेन्स को ये सुविधाएं दी जा रही हैं और इसी के साथ साथ यात्रियों को अपने आप ही सुविधाएं मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, छत्तीसगढ़ से ही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में डायरिया का प्रकोप अब भी जारी है। बिलासपुर, जांजगीर और कवर्धा में मिले हैं डायरिया के मरीज। बिलासपुर और जांजगीर में बढ़
रही है मरीजों की संख्या, लेकिन डायरिया पर छत्तीसगढ़ की राजनीति भी अब तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बनाई है 7 सदस्यीय जांच कमेटी। सोनवाही बोडला में डायरिया से हुई मौत को लेकर ये कमेटी बनाई गई है और डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू इसके संयोजक बनाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ही महीनों में अब नगरीय निकाय चुनाव है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने पे। तो आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इससे पहले कवर्धा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। कई कांग्रेस नेता जांजगीर पहुंच चुके हैं, बिलासपुर पहुंच चुके हैं। जांजगीर चांपा के बालौद के करमंदा गांव में डायरिया डराने लगा है। शनिवार को गांव में डायरिया के 30 नए मरीज मिले हैं और कुल डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 70 से ज्यादा हो गई है, जिसमें 24 लोगों का इलाज बलौदा के अस्पताल में चल रहा है और मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में डायरिया वार्ड भी बनाया गया है। कुछ मरीजों का इलाज जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में भी चल रहा है। डायरिया से एक महिला की मौत भी हो गई है, जो कि गाँव की पंच भी थी। करमंदा में हर दिन 10 से 15 नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग पैर पसार कर सोया हुआ है। ना कोई फिक्र है और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने कोई कैंप लगाया है। स्वास्थ्य अमला गांव पहुंचता है और शाम तक लौट जाता है। ऐसे में रात में लोगों को इलाज की सुविधा गांव में नहीं मिल रही है और ग्रामीण रात में कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं। इधर पीएचई विभाग ने पानी का सैंपल लिया है और जाँच के लिए भेज दिया है। अभी हम करमंदा गांव में मौजूद हैं, जहां पर डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार डायरिया से प्रभावित जो मरीज हैं वो मिल रहे हैं। यहां पर शादी हुई थी 10 तारीख को, जिसके बाद डायरिया के मरीज लगातार मिल रहे हैं। और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि शादी में इसी बोर से पानी का उपयोग किया गया था, जिसके बाद लगातार मरीज जो है डायरिया के मिल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बोर है उसी के पास में घूरा है, जिसके वजह से पानी दूषित होने की आशंका जताई जा रही है। आपको तस्वीर दिखाएंगे कि यही वह घूरा है जो बोर के पास है। आसपास में बहुत सारे घर हैं और जहाँ इसी के चलते जो है लोग लगातार प्रभावित हो रहे हैं। फिलहाल जो है खबर विस्तार न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद पीएचई विभाग जो है नींद से जागा है और पानी का सैंपल लिया गया है। दरअसल 10 तारीख को गांव में शादी थी, जहां लोगों ने भोजन किया। इसके बाद लोग डायरिया से प्रभावित हुए थे। फिर यहां डायरिया अलग अलग 7 वार्डों में फैल गया। गांव के वार्ड संख्या 4, 5, 6, 7, 10 से 11 और 12 में डायरिया का प्रकोप है। अभी यहां डायरिया का आंकड़ा 70 के पार पहुंच गया है। लगातार नए मरीज मिलने के बाद अब स्वास्थ्य अमले को और ज्यादा सजग होने की जरूरत है। इस पूरे मामले पर अब ग्रामीण भी डर के साए में दिख रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पीएचई वाले नल वल का जो दवाई डालना है, ये बरसात के पहले करते क्यों नहीं? स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, बरसात के पहले इन लोगों का टीम दौरा क्यों नहीं करती? आज तक का आपका स्वच्छता विभाग वाले बहुत सारे करोड़ों रुपए में घुरवा बनाने के लिए खर्चे हुआ है, बट नल के बगल में ही घुरवा पड़ा हुआ है। ये चिंता का विषय है। और स्वास्थ्य विभाग को यहाँ जिस प्रकार से मरीज मिला है, चाहिए कि रात में भी कैंप करे, रात में डॉक्टरों की उपस्थिति हो। हाँ, अभी लगातार रात में हम घूमे पड़ते, रात के महिला दूर दूर ले जातन। हमारे एमटी हमन के साथ में है और साथ हमारा पूरा सहयोग देते। और जो हमारा बोला थे आके, तो हमन तुरंत ओकर घर में जातन गोली लेके। और ओकर बाद जिसना ओकर स्थिति है तिसना हमन गाड़ी ला फोन करके बुलातन। और एक के जगह में हमन और पारा में घूमतन, जे मरीज मिला तेला 2 के जगह 3, 4 एक गाड़ी में हमन भेजातन। डायरिया के डर से ग्रामीण भी सहमे हुए हैं और अब जरूरत है स्वास्थ्य विभाग की सजगता की। हालांकि अब देखना होगा कि इन गांव वालों को डायरिया से आखिर कब तक राहत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखिए, राम के ननिहाल से छत्तीसगढ़ वासियों के बाद विष्णु कैबिनेट ने अयोध्या में भांजा राम के दर्शन किए। रामलला दर्शन योजना के तहत चार्टर्ड प्लेन से साई कैबिनेट अयोध्या के लिए रवाना हुई। रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होने के दौरान मंत्रिमंडल में भगवान रामलला के दर्शन को लेकर भरपूर उत्साह नजर आया। साई कैबिनेट की अयोध्या यात्रा पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्यों भांजा राम के ननिहाल में शुरू हुई अयोध्या राम मंदिर को लेकर राजनीति? देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मोदी की गारंटी के तहत रामलला दर्शन योजना की घोषणा की थी।
सत्ता में आने के बाद रामलला दर्शन योजना को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी देकर छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। योजना के तहत हजारों की संख्या में दर्शनार्थी अयोध्या दर्शन करने आए। भक्तों का अयोध्या दर्शन करवाने के बाद राज्य सरकार के सभी मंत्री भांचा राम के आशीर्वाद लेने अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में खास बात यह भी है कि साय मंत्रिमंडल ने शिवरी नारायण से माता शबरी के बेर राम को समर्पित किए। बेर फल के अलावा और क्या क्या भगवान राम को समर्पित किया गया वो भी जान लीजिए। रामलला को भेंट, बेर फल की टोकरी, विष्णु भोग चावल, कोसा वस्त्र, करी लड्डू, अनरसा, सीताफल। और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। हालांकि विपक्ष का दायित्व निभा रही कांग्रेस ने साय मंत्रिमंडल की भक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की भक्ति कालनेमी के समान है और पूरी अयोध्या की यात्रा एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। बीजेपी की सरकार को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक साय सरकार चंदखुरी के मंदिर में दर्शन करने नहीं गई। वहीं सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार ने राम वन गमन पथ के कार्य में भी रोक लगा दी है। साय कैबिनेट ने रामलला के दर्शन कर लिए और भगवान राम को उनके ननिहाल से लाई गई भेंट भी सौंप दी, लेकिन कांग्रेस की राजनीति अभी भी जारी है। अब देखना होगा कि राम मंदिर का ये मुद्दा आगे और कितना लंबा चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और अब खबर कवर्धा से। कवर्धा में पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवती को लंबे समय से शादी का झांसा दे रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पंडरिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। और अब बात कर लेते हैं मौसम पर। देखिए, मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे में तेज बारिश होगी, तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव हुआ है और 20 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है। भोपाल, ग्वालियर में हल्की बारिश होगी, वहीं जबलपुर, उज्जैन में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो ये मध्य प्रदेश के मौसम पर अपडेट दे दी जाए आपको, जहां प्रदेश में अगले 48 घंटे में तेज बारिश होने की संभावना है और वजह बताई जा रही है साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के एक्टिव होने की। 20 जिलों में आज भारी बारिश देखनी जाएगी। भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल, ग्वालियर में हल्की बारिश होगी, तो जबलपुर, उज्जैन में भी बारिश होने की संभावना है। बात करें छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो प्रदेश में फिर एक्टिव हुआ है मॉनसून और अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। बस्तर, बिलासपुर संभाग में तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। रायपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश होगी और 13 जुलाई तक औसत में 29% कम बारिश हुई है। तो देखिए, ये भी छत्तीसगढ़ के मौसम पर अपडेट्स आपको दे रहे हैं। प्रदेश में फिर एक्टिव हो चुका है मॉनसून और अगले 4 दिनों तक बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, ताज़ा अपडेट्स ले लेते हैं, क्योंकि मौसम की अपडेट्स है। और सूरज तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं भोपाल से, तो वहीं रोहित मिश्रा जुड़ गए हैं मेरे साथ रायपुर से। सूरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, मध्य प्रदेश के मौसम की अपडेट्स जल्दी से दे दीजिए। देखिए अंजलि, इस वक्त मैं मौसम विभाग में मौजूद हूँ और मानसून की अगर बात करें तो लगातार मानसून जब से आया है तब से अच्छी बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में। जुलाई के महीने में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। राजधानी भोपाल में भी आज मौसम अच्छा बना हुआ है, बारिश होने के संकेत जताए जा रहे हैं। लेकिन कैसा मौसम रहेगा और मानसून का कैसा रहेगा, कहाँ कहाँ पर बारिश होगी, ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसा मौसम रहने वाला है, मानसून कैसा रहेगा? देखिए, अभी अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो भी हमने पूरे प्रदेश भर से मोर और लेस रेनफॉल मतलब दर्ज किया गया है। उसमें जो है अभी जो आंकड़े अभी 8:30 के बाद जो प्राप्त हुए, उसमें इंदौर में 67 मिलीमीटर, जबलपुर में 12 मिलीमीटर, सतना में 10 मिलीमीटर, भोपाल में भी 7 मिलीमीटर है और आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन ये जो है अभी जो आने वाली अगर बात कर रहे हैं तो उसमें जो है मानसून ट्रफ जो होता है वो प्रदेश के काफ़ी ऊपर, दिल्ली से आगे ऊपर से जा रहा है, दिल्ली से होते हुए आगे निकल रहा है, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल तक जा रहा है। लेकिन एक अपर एयर साइसर अभी गुजरात के ऊपर बना हुआ है तथा WD भी जो है 70 ईस्ट पे है और 30 डिग्री नॉर्थ पे बना हुआ है एज ए ट्रफ। तो इसके कारण प्रदेश भर में जो है रेनफॉल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। और आने वाले मतलब कल परसों जो है ये एक अपर एयर साइसर जो बे ऑफ बंगाल पे बना हुआ है 5.8 किलोमीटर पे, जैसे ये आगे बढ़ता है तो हमारा जो सेंट्रल और साउथ MP है वहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ एक जगह पर भारी वर्षा भी देखने को मिलेगा। आज कहाँ कहाँ अलर्ट जारी है और एक बार मैप से जरा बताइएगा कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने अलर्ट जारी किया है आज की? जैसे कि आप इस
ग्राफ में मैप में देख पा रहे हैं, जो अलर्ट की बात करें तो पर्टिकुलरली ये आपका बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, ये जो साउथ पार्ट है यहीं पर जो है हैवी रेनफॉल जो है कहीं कहीं होने की संभावना है, उसकी अलर्ट जारी किया। भोपाल में कैसा रहने वाला है सर? भोपाल में भी जो है मध्यम दर्जे, हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा रहेगी। हालांकि कल जो है हैवी रेनफॉल की संभावना बन रही है। कल हैवी रेनफॉल की संभावना राजधानी भोपाल में बनी है। अंजलि, कई ऐसी जगह है जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल सूरज, हमने सुना कि दक्षिणी मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश देखी जाने वाली है, और अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के मौसम की, तो रोहित, छत्तीसगढ़ के मौसम पर क्या अपडेट्स है? अंजलि, देखिए, कल जो बारिश राजधानी रायपुर में हुई थी उसे अमृत बारिश कहा जा रहा है, क्योंकि ये बारिश उन इलाकों में हुई थी जहां पर खेती किसानी बहुत पीछे चली गई थी, या फिर जो खेत हैं वो फट गए थे। तो ऐसे में वो बारिश जो है वो किसानों के लिए राहत भरी और अमृत काल की बारिश लेकर आया है। और आज से मैं बात करता हूं तो आज फिलहाल राजधानी रायपुर में धूप निकली हुई है, लेकिन कई क्षेत्रों पर बारिश भी हो रही है। और रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग और जो बस्तर संभाग है वहां पर अच्छी बारिश को लेकर चेतावनी भी है कि अच्छी बारिश यहां पर होने वाली है। हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अंबिकापुर के कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, तो यहां पे भी बारिश हो सकती है। तो कुल मिलाकर आज का मौसम भी अच्छा रहने वाला है, और इसी तरह से अगले 2 से 3 दिन तक अच्छी बारिश जो है वो छत्तीसगढ़ में देखी जाएगी। अगले 2 से 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में भी अच्छी बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर आने वाले दिनों में नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, तमाम मौसम की अपडेट्स के लिए। और अब बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हो गई। डोनाल्ड ट्रंप पर मंच पर बोल रहे थे और अचानक उनके दाहिने कान पर गोली मार दी गई। ट्रंप नीचे जरूर झुके, लेकिन उसी वक्त उठकर उन्होंने मुट्ठी भींचकर हवा में लहराई। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में अभी कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, और 2024 का अमेरिकी चुनाव जो है उसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बार फिर से मुकाबला देखे जाना है। ऐसे में वहां पे रैलियां चल रही है, वहां पर जनसभाएं संबोधित की जा रही है, और ये तस्वीर जो निकल कर सामने आई आप देख सकते हैं वो ऐसी ही एक रैली की है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हो गई। ट्रंप मंच पर बोल रहे थे और अचानक उनके दाहिने कान पर गोली मार दी गई, लेकिन वो वक्त रहते नीचे झुक गए। हालांकि उसके बाद उठे ट्रंप, उसके बाद उठे और उसी वक्त उठकर उन्होंने मुट्ठी भींचकर हवा में लहराई भी। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है पेंसिल्वेनिया की। ये तस्वीरें हैं रैली करने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दावेदार हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो वहां पहुंचे थे और उस वक्त ये घटना हुई। तो वहीं देखिए, पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले का संज्ञान लिया है, साथ ही साथ निंदा भी की है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये ट्वीट करते हुए लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनका एक्स पर ये पोस्ट आया है, डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूं। तो देखिए, जो हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निंदा की है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से चिंतित हूं।